मुग्धा जी मंगलाचरण की। मुग्धा जी। हाँ, कहती हूँ। अन्ता इमज्जहीनम् दश दशय चावदीयं पदमजिनम् वोच्छं नमि ऊनन्तर मणन्तरुत्तुङ्गसन्नमयि दुर्गेशम्। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। षटखंडागम जिन श्रुत को मैं सविनय शीश झुकाऊं धर सेनाचार्य कृपा से मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। मुनि पुष्प दंत को बंधु ऋषिराज भूत बल बंधु आचार्य सर्व बंधन कर प्रभु निज स्वभाव में अभिनंदन। धवला पुस्तक 5 में प्रथम खंड जीव स्थान का अंतरानुगम का हमारा तिरंज गति की मार्गणा का विषय चल रहा था। वहां पर तिर्यंच के सामान्य तिर्यंच के 1 से 5 गुण स्थानों में नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा से जगन्य उत्कर्ष देखने के बाद में दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान का हमने अंतर देखा और उसकी बात पर जो चल रही थी नाना जीव की अपेक्षा से और एक जीव की अपेक्षा से। अब सासाधारण गुणस्थान और सम्यक दृष्टि की ही बात चलनी है। हमारी सूत्र नंबर 42 से हमें को विषय को बढ़ाना है, जिसके अंदर सूत्र नंबर 42 पृष्ठ संख्या 38 है। शंका है ना, 41 है, 41 है, 41 पर चल रहा था अपना। 41 पे शंका है। शंका तो बड़ी शंका पड़ी है। सम्मूर्तिम तिर्यंचों में उत्पन्न कराकर उन्हें सम्यक मिथ्यात्व को क्यों नहीं प्राप्त कराया? समाधान: नहीं, क्योंकि सम्मूर्तिम जीवों में इष्टिवेद का अभाव है। शंका: सम्मूर्तिम जीवों में इष्टिवेद और पुरुषवेद क्यों नहीं होते हैं? समाधान: स्वभाव से ही नहीं होते हैं। उक्त तीनों असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंचों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। 40 क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि जीवों से विरहित पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक किसी भी काल में नहीं पाए जाते हैं। अब सूत्र 47। एक जीवम पडुच्च जहन्नेन अंतो मोक्षम। उक्त तीनों असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंचों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। क्योंकि देखा है मार्ग को जिन्होंने ऐसे तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के अन्य गुणस्थान को प्राप्त होकर। मंजू जी बंद कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। मंजू जी, मंजू जी म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। क्योंकि देखा है मार्ग, ये 47वां सूत्र चल रहा है। इसमें 47वें सूत्र में ऐसी सम्यक दृष्टि तिर्यंचों का एक जीव की अपेक्षा से जघन्य अंतर्मुहूर्त है। क्योंकि देखा है मार्ग को जिन्होंने ऐसे तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच ऐसी ये सम्यक दृष्टि जीवों के अन्य गुण स्थान को प्राप्त होकर अति अल्प काल से पुनः उसी के गुण स्थान में आने पर अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण अंतर पाया जाता है, जैसा कि आपने समझाया था। अब 48 सूत्र है। उक्कसेन तिन्नी पलिदोमानी पुवकोड़ी उद्दत्तेण अभब हियाणी। उक्त तीनों असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंचों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्योपम काल है। तो यहाँ पहले भी पंचेंद्रिय कोटि पृथकत्व से अधिक, क्योंकि देखो चौथे गुणस्थान को चाहे पहले गुणस्थान को, उसमें उस भाव में जन्म कराते जाने का लगातार है ना, इतने काल तक जन्म कराने का। ठीक है, बड़ी पेज नंबर सबको पता है ना कौन सा है? 42 नंबर का। 42। पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टियों का अंतर कहते हैं।
मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की ये क्या सत्ता कर रहे हैं वाला यहाँ एक पर? मनुष्य। ये 3 गुणस्थान नहीं ले रहे हैं जो मार्गणा के 3 भेद है ना, मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और तिर्यंच योगिनी। लेकिन उनमें कौन सा गुणस्थान ले रहे हैं? चौथा गुणस्थान लेते हैं। तो अंतर क्या हो जाएगा कि पंचेंद्रिय सामान्य लेंगे तो चौथा गुणस्थान उसको पहले ले सकते हैं जल्दी से, लेकिन इसको वहां जाकर उत्पन्न कराएंगे। तो अपन देखेंगे जब तिर्यंच योनिनी होगी तो सम्यक दर्शन के साथ में कोई भी चौथे गुणस्थान में प्राप्त नहीं हो सकता है, तो मिथ्या दर्शन होगा और फिर उसके बाद में मतलब जो होगा, ठीक है ना। लेकिन भोग भूमि के अंदर जाके उत्पन्न हो सकता है। कौन सा वाला? चौथे गुणस्थान तक तिर्यंच भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है, पांचवें गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन तिर्यंच योनिनी की जब बात आएगी तो वह चौथा गुणस्थान में नहीं होगा, कि पहले उत्पन्न समय तो मिथ्या दृष्टि होगा और बाद में जो है वह सम्यक दृष्टि होगा। इसको देखो, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़िए जरा अशोका जी, धीरे धीरे पढ़िए जरा। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मनुष्य। हाँ, सब लोग ध्यान दीजिए, इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे ना। पेज नंबर 42 है हमारी, जो नीचे से पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं ना, अशोका जी पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा लिया? देखो कौन से गुणस्थान का घटाना है अपने को, ध्यान से देखिए। चौथे गुणस्थान का पंचेंद्रिय सामान्य में घटा रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? पंचेंद्रिय सामान्य में ले रहे हैं। तो कौन सा 28 कर्म की प्रकृति वाला सत्ता लिया है? क्योंकि वो वेदक समदृष्टि करना। बोलो। हाँ, एक मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में उत्पन्न हुआ, वह 6 पर्याप्तियों में से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हो। चौथा मूर्त अंतर्मूर्त संक्लिष्ट हो, मिथ्यात्व में जाकर वह अंतर को प्राप्त होकर 95 पूर्व कोटियां बिताकर 3 पल्योपम की आयु स्थिति वाले उत्तम भोग भूमिया तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर सीधा अपन ने चौथा गुणस्थान वाला क्यों नहीं लिया? यहाँ पर मिथ्या दृष्टि लिया आपने, वहां पर जाकर उसको उत्पन्न कराया। हाँ जी, अंतर बताना है ना। सम्यक दृष्टि तो फिर तिर्यंच से बाहर निकल जाएगा ना। सम्यक दर्शन के साथ में कोई भी तिर्यंच जन्म लेगा तो भोग भूमि में जन्म लेगा। किसमें लेगा? भोग भूमि में लेगा। और हमें उसको अधिक काल तक अंदर घटाना तो पूर्व कोटिया गिरानी है। पूर्व कोटिया मतलब कर्म भूमि का तिर्यंच बनाना। किसे बनाना? कर्म भूमि का तिर्यंच बनाना। तो सम्यक दर्शन के साथ में कोई तिर्यंच कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होगा। ये बात अगर अपन ध्यान में रहे तभी ये बात को समझ में आएगी। हमें क्या है? चौथे गुणस्थान का अधिक से अधिक अंतर काल घटाना है ना। तो हमें अंतर काल घटाना, तो हमको क्या लेने की है? अपने को पूरे अगर सामान्य से लेंगे तो उसके भव लेने पड़ेंगे। कितने भव हो सकते हैं? 48 भव तक भी हो सकते हैं। अलग देखने कितने भव, उसको हर एक पूर्व कोटि में ले जाना, मिथ्यात्व में ले जाना, उसको बात करने का है ना, अलग अलग ले जाने का है। तो इन्होंने वेदक मिथ्या दृष्टि को लिया, 28 प्रकृति वाला वेदक सम्यक दर्शन को लेके आए। ये मतलब 28 प्रकृति वाली सत्ता वाला है। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में लिया, पहले संगी का लिया और उसको क्या क्या 6 पर्याप्ति से उत्पन्न होकर विश्राम होके वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। अब सम्यक दर्शन के प्राप्त में अंतर निकालना है, तो जब संक्लिष्ट मिथ्यात्व में गया तो अंतर को प्राप्त हुआ। तो अंतर यहाँ पर शुरू हुआ। अब क्या हुआ? अब उसने 95 पूर्व कोटि बिताकर, इस तरह से उसको कितनी पूर्व कोटि बितानी? 95 पूर्व कोटि बितानी है। 95 पूर्व कोटि कब बीतेगी? कि वो पूर्व कोटि मतलब कर्म भूमि का होना चाहिए, और कर्म भूमि में तिर्यंच को जन्म लेना है तो वो मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेना पड़ेगा। किस जन्म लेना का? मिथ्यात्व से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि सम्यक के साथ में जन्म लेगा तो चौथा गुणस्थान कहाँ चला जाएगा? भोग भूमि में चला जाएगा। मतलब तिर्यंच में कर्म भूमि में 5वां गुणस्थान हो सकता है वेदक सम्यक के साथ में, लेकिन उत्पन्न होने की बात है। हमें कुछ ख्याल में आ रहा? किसी को भी नहीं आ रहा लगता? नहीं आ रहा। हाँ जी, आ रहा है, नींद भी आ रही है? नहीं नहीं, ऐसा हो रहा है? नहीं आ रही नहीं आ रही किसी को। हाँ, नहीं मतलब क्यों लिया उसने? बोले कि अपने को यहाँ पर तिर्यंच का उत्कर्ष काल घटाना है, तो अपने को पहले बताना पूर्व कोटिया गिननी है, कुल उसके छन्यु बहु को घटाना है। तो 95 पूर्व कोटिया गिननी ना। पूर्व कोटि वाले पूर्व कोटि के आयु वाले, और पूर्व कोटि की आयु तिर्यंच में कहाँ होती है? कर्म भूमि में होती है। अगर उसको पहले ही 3 पल्ले में ले आएंगे अगर समय के, तो समय के साथ उत्पन्न तो हो सकता है, लेकिन सीधा देह में चला जाएगा तो उसका एक ही भाव प्राप्त होगा। लेकिन हमको बाद में उसको कर्म हुई और कर्म भूमि में हर बार उसको तिर्यंची बनाना है एक बात, और उसको मिथ्यात्व के साथ रहेगा तभी वो बार बार जन्म लेगा उस कर्म भूमि में। मतलब उसको सम्यक में लाए, फिर अंत में वापस मिथ्यात्व में लाएंगे। ये ध्यान रखना है, तो अपने को समझ में आएगा। फिर से देखो क्या लिखा उन्होंने, पढ़ो, फिर से पढ़ो। मोहनी कर्म की
नहीं बोलिए, 28 पहले प्रकृति पंचेंद्रिय तिर्यंच ऐसी ही सम्यक दृष्टियों का अंतर कहते हैं। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मनुष्य है। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में उत्पन्न हुआ। में उत्पन्न हुआ। हाँ, वह 6 पर्याप्तियों में से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हो, ये मनुष्य क्यों संक्लिष्ट लिया? हो। मनुष्य क्यों लिया? तिरंज क्यों नहीं लिया? हमारे तिरंज मार्गना चल रही है। मनुष्य वेदक सम्यक दृष्टि प्राप्त करता सोच के बोलिए, सोच के, बिना सोचे बोलने से अपने ऊपर भी होता है। अगर वो तिरंज होता तो उसका तिरंज गति की मार्गना चली रही होती ना। अपने को तो तिरंज गति की मार्गना में उसको जो है मतलब जो है अंतर प्राप्त करना है, तो मनुष्य से आया है, ठीक है ना। चलो बताओ। हाँ जी। विषामले विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हो, चौथा अंतर्मूल संक्लिष्ट हो, मिथ्यात्व में जाकर वह अंतर को प्राप्त होकर 95 पूर्व कोटियां बिताकर 3 पल्योपम की आयु स्थिति वाले उत्तम भोग भूमिया तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ। हाँ, और जीवन के अल्प अवशेष रहने पर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। ये यहाँ समाप्त हो गई। अब ये जो जाके आगे जो बताएंगे कि तिर्यंच है चूंकि 28 प्रकृति वाला है ना, तो इसको आगे कितने ले जाने का, तो आगे पढ़ेंगे। पश्चात उषम सम्यक के काल सम्यक के काल में 6 आंवलिया अवशेष रह जाने पर साधन गुण स्थान में जाकर मरा और देव हुआ। इस प्रकार पंडित 5 जी, अंतर्मूर्तों से कम, 95 पूर्व कोटियों से अधिक, 3 पल्योपम प्रमाण काल, पंचेंद्रिय तिर्यंच असीय सम्यक दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। पूछिए हाँ, पूछिए राजू जी। पंडित जी, हम्म, ये जो भोग भूमि में उत्पन्न हुआ था 3 पल्युपम की आयु लेके, उससे पहले मिथ्यात्व अवस्था में था तिर्यंच में, हाँ। तो वो उत्तम भोग भूमि में कैसे चला गया मिथ्यात्व में, अगर उसने मरण किया तो? भोग भूमि जा सकता है ना। अकाम अपन मुनि महाराज को अपने शांतिनाथ भगवान के जीव गए थे, उत्तर भोग में मिथ्यात्व में थे। मतलब आप उत्तम पात्र को दान देंगे, मिथ्या दृष्टि भी दे सकता है, सम्यक दृष्टि भी दे सकता है। राजा श्रेयांश जो भव थे, ये इसके भव थे किसके? श्रीशेन राजा के। शांतिनाथ भगवान पूर्व 12वें भव में श्रीशेन राजा थे, और वो उत्पन्न हो गए थे वहां पर। तिरंज भी उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब अनुमोदना करके तिरंज भी उत्पन्न हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मिथ्यात्व भी उत्तम भोग भूमि में जा सकते हैं। जा सकते हैं, तिरंज भी जा सकते हैं। अपन आदिनाथ भगवान में भी देखते हैं, जिस भव में 10 भवन है ना, तो मतलब बंदर, सिंह, नेवले वगैरह ये सब ने अनुमोदना की थी, और सब वापिस जाके जो है मतलब उत्तर भूमि में उत्पन्न हो सकता है। तिरंज तिरंज मनुष्य दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। पंडित फिर ये तो कृत का कार्य तो मतलब कि अनुमोदना 3 के हाँ, हम मान लो अगर अवस्था में है और ऐसे अनुमोदना करते हैं, सच्ची अनुमोदना, तो यहाँ का जीव भी जो मिथ्यात्व अवस्था में भोग भूमि की बात करते हैं। नहीं, देखो आपका जो प्रश्न, अपना तो सिर्फ इतना ही प्रश्न चल रहा है यहाँ पर कि वहां पर भोग भूमि में दोनों, मतलब तिरंज उत्तम भोग भूमि में मनुष्य भी और तिरंज भी दोनों की। और हमारी जो है यहाँ पर मार्गना चल रही तिरंज की चल रही है, तो अंतिम भव उसको तिरंज का भोग भूमि का लिया, और वहां से वो सीधा जो है ऊपर देव में जाएगा, वहां से 14 निशान देव तक जाते हैं। हाँ, वो समय क्यों प्राप्त हुआ तो उसके बाद देवी में जाएगा सीधा, अगर वो मनुष्य और वो है तो। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य और तिरंज। मिथ्या दृष्टि रहेगा तो वो भवनत्रिक में जाएगा। भोग भूमि के जीव में नहीं, जरूरी मैं नहीं ये कि कह रहा सब। हूँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो मनुष्य और तिरंज है पहले से, और अगर वो समय प्राप्त करके फिर अगला वो बांधता है तो देवी में ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल जाएगा। समय के साथ में आयु देवी ही बंधेगी। अगर आयु समय के पहले नहीं बंधी है और बाद में बंधेगी तो देवायु ही बंधेगी, और समय के साथ बंधेगी तो ऊपर की ही बंधेगी, कल्पवासी की बंधेगी, भुवनत्र की भी नहीं बंधेगी। बराबर है। चलिए आगे पढ़ लीजिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में भी इसी प्रकार होता है। विशेषता यह है कि इनके 47 पूर्व कोटियां ही अधिक होती हैं, ऐसा कहना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में भी इस प्रकार अंतर होता है। केवल जो थोड़ी विशेषता है उसे कहते हैं, वह इस प्रकार है। देखो एक ध्यान रखना, पूर्व कोटियां वही गिना रहे हैं ना, कोई अंतर नहीं गिना रहे बार बार। 47 मनुष्य में पूर्व कोटियां में उतने ही भव करने हैं,
तो अपने को इसमें पढ़ते समय रिपीट बार बार हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या मतलब विषय चल रहा। विषय चल रहा है कि हमें तिरंज में जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ऐसा का ऐसा अपन मनुष्य में भी पढ़ने वाले हैं, कि मनुष्य में भी ये कि कोटियां कितने वाली, कि मनुष्य जो अभी तिरंज को भोग भूमि उत्पन्न कराया तो मनुष्य को भोग भूमि उत्पन्न कराएंगे, तो ये की बात चलने वाली। अब तिरंज पर्याप्त का लिया मतलब अपर्याप्त के भव नहीं लेने, तो सीधे उसके 48 से वो कम होके जो है ये 96 से कम के 48 रह जाएगी, क्योंकि तिरंज पर्याप्त लिया है तो इसमें दोनों ले लिया, संगी और असंगी दोनों के भव ले लेंगे, लेकिन किसके लेने, पर्याप्त के, अपर्याप्त के नहीं लेने। इसलिए यहाँ पर कितने भव हो गए, 24 हो गए उसके संगी के, 24 हो गए असंगी के, 48 भव है, तो एक भव अंतिम भव रखेंगे अपन भोगभूमि का और 47 भव रहेंगे पूर्व कोटियों का। अब पढ़िए धीरे से। हाँ जी। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में भी इस प्रकार अंतर होता है, केवल जो थोड़ी विशेषता है उसे कहते हैं। वह इस प्रकार है, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में उत्पन्न हुआ। 2 मास के पश्चात गर्भ से निकलकर मुहूर्त प्रकृति में वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। वह संक्लिष्ट हो मिथ्यात्व में जाकर अंतर को प्राप्त हो 15 पूर्व कोटि काल परिभ्रमण करके 3 कलयुगों की आयु स्थिति भोग भूमियों में उत्पन्न हुआ। वहां आयु के अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। पुनः उपशम सम्यक के काल में 6 आवलियां अवशेष रह जाने पर सासातन गुणस्थान को प्राप्त हुआ और मरकर देव हो गया। इस प्रकार 2 अंतर मुहूर्तों से अधिक 2 मासों से कम अपनी स्थिति असंयत सम्यक दृष्टि योनिमति तिर्यंचों का उत्कृष्ट अंतर होता है। इसको उपशम सम्यक भी प्राप्त कराया और सासादान में भी ले गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अंतर्मुख घटाना, हमें उत्कृष्ट काल घटित करना था ना, तो घटाने के काल का कम करना था। पद्मोशम सम्यक पूरा लेते हैं तो ये 6 अवली नहीं बढ़ता, उसको कम करना था। जो चीज घटानी है, क्या घटाना है, अंतर समाप्त होने के बाद के कितने अंतर मुहूर्त रहे हैं, तो अंतर समाप्त हो गया, उसके बाद क्या प्रथमोशम सम्यक प्राप्त कराया और देव में भेजना है, तो प्रथमोशम सम्यक का पूरा करेंगे तो एक उपशम सम्यक लेना पड़ेगा, लेकिन उसको सासाधान अनुसार में लाकर भेज दिया तो 6 अवली पहले भेज दिया, तो जो है उसमें 6 अवली कम घटाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बाद में इसको कराया। ठीक है, चलिए अब पढ़िए। कौन पढ़ रहा है आगे? 49 सूत्र को पढ़ने वाले कौन है? मंजुला जी पढ़ रहे हैं इंदौर से। पंडित, ये जो 15 पूर्व कोटि काल परिभ्रमण किया, ये भी तिरंज में ही किया है? हाँ, तिरंज 15 पूर्व कोटि के तिरंज के मतलब 15 भाव, 15 कर्म भूमि के भाव और 16वां भाव उन्होंने वहां का ले लिया योनिमति में, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग आ गए थे, स्त्री में दोनों ले लिए। 8 भाव उसके ले लिए संगी के, 8 लगे असंगी के, और पर्याप्त को लेना ही है यहाँ पर, तो 16 हो गए। 16 में से अंतिम का भाव जो है वो लेना होगा अपना संगी, उसका कर्म मतलब भोग भूमि का। हाँ पढ़िए मंजुला जी। संजदानमंतरम केवचिरम कालादो बोधि ज्ञानाजीवम अडुच्च नक्ति अंतरम निरंतरम। हिंदी में? हिंदी में। तीनों प्रकार के संयता संयत तिरंचों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि संयता संयतों से रहित तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिरंच जीवों का किसी भी काल में अभाव नहीं है। मतलब नाना जी की अपेक्षा से हमेशा पाए जाएंगे, इसलिए अंतर नहीं है। ये बात हर एक पेज में, हर एक मार्गणा के भेद में आ रही कि जो जहां पर नाना जीव है अंतर नहीं है, निरंतर हो जाएगा। दूसरा तीसरा गुणस्थान करेंगे तो वहां पर एक समय की अपेक्षा बताएंगे, और नाना जीव मतलब दोनों तो एक जीव की अपेक्षा से नाना जीव की अपेक्षा दोनों को बात करेंगे। चलिए सूत्र नंबर एक जीवम 50 एक जीवम पडुच्च जहनेण अंतोमुत्तम। उन्हीं तीनों प्रकार के तिर्यंच संयता संयत जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक अंतर मुहूर्त है। एक जीव के भाई घटाना मतलब क्या है? 5वें गुणस्थान की बात चल रही है, तो 5वें गुणस्थान वाला तिर्यंच जो है एक अंतर्मुहूर्त के लिए पहले गुणस्थान में आ सकता है,
चौथे गुणस्थान में आ सकता है, बराबर पहुंच सकता है। तीसरे गुणस्थान से नहीं लेना, क्योंकि अपने को पांचवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, तो तीसरे गुणस्थान में पांचवें से आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, अगर उपसम समग्र दर्शन को लेंगे तो? इसलिए इन्होंने लिखा कौन सा चौथा और पहला लेना है यहाँ पर, बस इतनी बात लेनी। क्योंकि देखा है मार्ग को जिन्होंने ऐसे तीनों प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंच संयता संयत के अन्य गुणस्थान को जाकर अति स्वल्प काल से पुनः उसी गुणस्थान में आने पर अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल पाया जाता है। सूत्र नंबर 51। अब जैसे इन्होंने एक जीव की बात की थी, जगन अब उत्कर्ष काल की बात करेंगे। तो देखो उत्कर्ष काल में क्या होगा, अब पांचवा गुणस्थान की बात कर रहे हैं, है ना? तो पांचवा गुणस्थान में आएगा तो उसका तो देवगति में चला जाएगा, क्योंकि अब वहां पर उसको भव दूसरा नहीं, एक ही जो भव है उसी भव के अंदर जाके तो उसको क्या लिया, पूर्व कोटि पृथकत्व ले लिया। गिनते हैं अपन, पढ़ते हैं इसको, बोलो। उकत्सेण पूर्व कोटि पृथक्त्वम्। उन्हीं तीनों प्रकार के तिर्यंच संयता संयत जीवों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है। इनमें से पहले पंचेंद्रिय तिर्यंच संयता संयतों का अंतर कहते हैं, जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच समूर्चिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। वहाँ 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो और फिर वेदक सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, तथा संक्लिष्ट हो, मिथ्यात्व को जाकर और अंतर को प्राप्त हो 96 पूर्व कोटि प्रमाण परिभ्रमण कर अंतिम पूर्व कोटि में मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्व के साथ स्वधर्मादि कल्पों की आयु को बांधकर वह जीवन के अंतर्मुहूर्त अवशेष रह जाने पर संयम को प्राप्त हुआ और मरण कर देव हुआ। इस प्रकार 5 अंतर्मुहूर्तों से हीन 96 पूर्व कोटियां पंचेंद्रिय तिर्यंच संयता संयतों का उत्कृष्ट अंतर होता है। बस ये मंजुला जी, ये समझ आया 96 क्यों लिया, 95 क्यों नहीं लिया? आशा बहन बता सकते हैं। हर जगह अपन 95 पूर्व कोटि ले रहे थे और अंत में 3 पल्ले का आयु का ले रहे थे, यहाँ पर पूरा 96 क्यों ले लिया? अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है तो अपन कितने लेते, 96 सामान्य तिरंज में ले रहे थे, तो वहां सामान्य में कोई भेद नहीं किया, तो उन्होंने 96 को ले लिया, तो 96 95 लेते थे और अंतिम में उसको लेकर देते। यहाँ भी उसको देवगति में ले गए लेकिन 96 पूरा लिया उन्होंने, वो भोग में नहीं ले गए, भूल गए क्या आचार्य? आशा बहन से पूछ रहे हैं, आशा बहन से पूछ रहे हैं। उत्तर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन से गुणस्थान की बात चल रही है। ये देखो आप, 5वें गुणस्थान की बात चल रही है, पांचवें की बात चल रही है। तो भोग भूमि में कितने गुणस्थान होते हैं? 4। इसलिए भोग भूमि में नहीं ले आ सकते हैं इसको, क्योंकि भोग भूमि में लाकर इसको अंतर पूरा करना है ना, वापिस उसमें बने मिले। तो अगर वो भोग भूमि में ले जाएंगे तो अंतर गुणस्थान होगा ही नहीं, तो फिर अंतर कैसे पूरा होगा? आप समझे? ये थोड़ा सा सोचने की बात करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा, और नहीं तो अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं। मतलब जिन्होंने जहाँ 96 क्योंकि अंतर पूरा करना है, अगर वो भोग भूमि में होगा तो 5वां गुणस्थान होगा नहीं, तो उसका अंतर पूरा कैसे होगा? और इससे अधिक भाव धारण नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको जो 96 पूर्व कोटि लिया और उसको कर दिया। बस इतनी सी, बस यही विशेषता है। बाकी तो सब ऐसा लगेगा कि अपन क्या रिपीट कर रहे हैं। नहीं, चलो पढ़ो मंजुला जी, आगे पढ़ लो। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में भी इसी प्रकार अंतर होता है। हाँ, गुणस्थान 5वां चल रहा है, गुणस्थान 5वां चल रहा है। हाँ। इसमें जैसे वहां पर पूरी ली थी, यहाँ पर पूरी 48 ले लेंगे। पढ़ो आप। विशेषता यह है कि इनके 48 पूर्व कोटि प्रमाण अंतर काल कहना चाहिए। हाँ, अन्य जगह क्या कहते हैं, 47 पूर्व कोटि और 3 पल्लेपम ले रहे थे अन्य जगह। लेकिन यहाँ चूंकि 5वां गुणस्थान चल रहा है तो तिर्यंच पर्याप्त भी है, तो वो 48 की जगह पर पूरी 48 पूर्व कोटि ले लेंगे। आगे पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में भी इसी प्रकार अंतर होता है, केवल कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव
पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में उत्पन्न हुआ। वह 2 मास गर्भ में रहकर निकला। मुहूर्त पृथकत्व से विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त्व को और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। पुनः संक्लिष्ट हो मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो 16 पूर्व कोटि प्रमाण परिभ्रमण कर और देवएव बांध कर जीवन के अंतर्मुहूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर संयम को प्राप्त हुआ। फिर 5वें गुण स्थान में आ गया। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पश्चात मरकर देव हुआ। इस प्रकार 2 अंतर मुहूर्तों और मुहूर्तों पृथकत्व से अधिक 2 मास से हीन 16 पूर्व कोटियां पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। यहाँ पर 16 पूर्व कोटियां लिया, 15 नहीं लिया, मतलब हर जगह वो अंतिम भाव जो अपन ले रहे थे वो नहीं लिया। चलिए आगे का कौन पढ़ेंगे, मैं डालता हूँ। आशा बहन पढ़ना हो तो ये मैं देता हूँ पुस्तक को आपको। सूत्र नंबर 52 है, दिखता है यहाँ पर तो। जी और अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दब जा रहा है। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। 52 नंबर। हाँ। पंचेन्द्रिय तिरिख अपजता अणमंतरम केवचिरम कालादो होदि ज्ञाना जीवम पडुच्चनंथि अंतरम निरंतरम। ये तो आपकी गुजराती वाली भाषा आ रही, नत्थी अंतरम, तो ये तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। नत्थी नत्थी वो शब्द आ रहा है ना, ये प्राकृत का शब्द है, गुजराती का नहीं है। नत्थी अंतरम, ठीक है ना, मतलब अंतर नहीं है, ये प्राकृत का शब्द है। वैसे गुजरात में जो आया ना नत्थी, ये कहाँ से आया? प्राकृत भाषा का। तो प्राकृत भाषा पहले थी, गुजराती बाद में आई, पहले प्राकृत भाषा ही थी। अब कौन सी मार्गणा का भेद चल रहा है आशा बहन? ये पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्त। क्या अंतर होता है लब्ध पर्याप्त में? अच्छा पहले इसका हिंदी में पढ़ लो। पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्तकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है, निरंतर है। लब्ध अपर्याप्त जीव को जो कि ऐसा कैसे हो गया? अपन देखते मनुष्य अपर्याप्त जीव तो हमेशा नहीं होते, हो तो मार्गणा में अंतर पड़ता है। यहाँ तो बोलते कि हमेशा रहते लब्ध पर्याप्त में। तिर्यंच की बात चल रही है। तिर्यंच में जैसे अपन निगोद में कहते हैं एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त भी है, मतलब तिर्यंच में अपर्याप्त की मार्गणा निरंतर में ली उन्होंने। नाना जीव की हमेशा सद्भाव पाया जाता है। मनुष्यों में ऐसा नहीं है। मनुष्यों में जो मनुष्य लब्ध पर्याप्त की मार्गणा है ना, वो उसमें सांतर मार्गणा है, लेकिन तिर्यंच की मार्गणा निरंतर मार्गणा है। तो नाना जीव की अपेक्षा ये रहती है। अब मुझे ये समझाना है कौन सा भेद चल रहा है, कौन सी मार्गणा चल रही है, लब्ध पर्याप्त का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा ऐसे करनी है कि पंचेंद्रिय के तिर्यंच के 5 भेद करते हैं। कैसे करते हैं? तिर्यंच सामान्य, पंचेंद्रिय है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्त, फिर तिर्यंच योनिनी और लब्ध पर्याप्त। तो आचार्य ने पहले सामान्य की, पंचेंद्रिय पर्याप्त की और योनिमति के 3 के एक साथ भेद किया था। तिर्यंच की बात अलग हो गई, और फिर आप जो लब्ध पर्याप्त की कर रहे हैं, तो लब्ध पर्याप्त का क्या मतलब होता है? क्या होता है लब्ध पर्याप्त? जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उसको एक श्वास में पर्याप्ति पूरी नहीं होती। अच्छा ये बताइए आशा बहन कि लब्ध पर्याप्त के नाम कर्म का कौन से नाम कर्म का उदय है? अपर्याप्त नाम कर्म के उदय। तो जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय, उसके क्या अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है? पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उनको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, उनको निवृत्ति पर्याप्त होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घबराइए मत, आपको ये बोलना है कि पर्याप्त नाम कर्म के 2 भेद, एक पर्याप्त नाम कर्म, दूसरा अपर्याप्त नाम कर्म। यहाँ जिस मार्गणा की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है तिर्यंच लब्ध अपर्याप्त। मतलब ये ऐसे जीव है जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वो क्या होता है? वे इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पहले वो उनका मरण हो जाता। उन जीवों की बात कर रहे हैं। और चूंकि तिर्यंच गति में जीव हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए नारायण निरंतर बोले। ठीक है, कौन बताना चाहेगा? राजुल जी बताएंगे ये क्या होता है? पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म क्या होता है? राजुल जी बताइए। राजुल जी का म्यूट है शायद।
कौन बताएगा? हमारे मुग्धा जी समझाएंगे, समझाइए मुग्धा जी। मुग्धा जी सबको समझाइए, पर्याप्त नाम कर्म अपर्याप्त नाम कर्म क्या क्या उसके बारे में। नाम कर्म पर्याप्त के दो गुण हैं, पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म। जी पर्याप्त नाम कर्म के निवृत्ति अपर्याप्त भी होते हैं कि जिनकी पर्याप्तियां नियम से पूरी होती है, उनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। और जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती है, उनका अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। उन्हें लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। और अपनी अभी कौन सी मार्गणा चल रही है? मधु जी ग्वालियर बताएंगे कौन सी चल रही मार्गणा अभी। ये निवृत्ति है लब्धि अपर्याप्त। अभी लब्धि अपर्याप्त की पूरी- निवृत्ति अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त की बात चल रही है। ये लब्धि पर्याप्त कौन है? इनकी पहले कौन सी पर्याप्ति पूर्ण होगी? पहले कौन सी पर्याप्ति चारण? पहले शरीर आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति कैसे पूर्ण होगी? न क्रम बताइए एक बार, मधु जी बता रहे क्रम। लब्ध पर्याप्त जीव की पर्याप्ति कैसे पूर्ण होगी, क्रम बताइए। उसकी पूर्ति कम होती है, हैं? पर्याप्ति पूरी नहीं होती है उनकी। इसकी पूरी नहीं होती अच्छा, तो इसलिए अपन नहीं गिन सकते, मतलब लब्ध पर्याप्त की जीव की गिनते नहीं। तो नाना जीव की देखा। तो अब मधु जी आपको इसका सूत्र नंबर जो है ना, आगे का सूत्र पढ़ के बताना है कि एक जीव की अपेक्षा से क्या होगा। सूत्र नंबर आप ले लीजिए, 54 ले लीजिए। नहीं, 53 से बात करना, 53 से। आपका पुस्तक है मधु जी के पास में आज? 54 लेनी है। हाँ ले लीजिए, ले 54 लीजिए, हाँ ले लीजिए। उक्सेन अनंत कालम संख्य ज पोगल परियट्टम। ये कहाँ पर लिया आपने, कौन सा लिया? 54 ठीक है, बराबर बराबर लीजिए। उपसेन अनंत, हाँ लीजिए। पहले मैं सोच रहा था 53 भी ले लेते ना, 53 हमने पढ़ा नहीं अभी। आप 54 पढ़ रहे। हाँ, ए जीवम पड़ुच जहनेन खुद्दा भवगहनम। पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है, निरंतर है। नहीं आप पढ़ते, अपन पढ़ रहे हैं सूत्र नंबर 53, आप पढ़ रहे हैं 52 का अर्थ। पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। 53 क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तक का क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण आयु स्थिति वाले अन्य अपर्याप्तक जीवों में उत्पन्न होकर और लौटकर आए हुए जीव का क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण अंतर पाया जाता है। 54 मतलब हुआ पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्त का, तो कहाँ पर उत्पन्न होंगे ये? क्षुद्र भव ग्रहण होता है उनका आयु नहीं, अपर्याप्तक जीवों में। वो तो है, अब वो अंतर करना है। मतलब अभी उसकी आयु, अभी कौन सा भाव चल रहा है उसका? पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि पर्याप्त चल रहा है। तो अंतर कब होगा कि वापिस उसको लब्धि पर्याप्त भाव कब मिलेगा? तो कैसे मिलेगा कि वो एक पर्य पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्त से अन्य अपर्याप्तक जीवों में उत्पन्न हुआ। तो अन्य पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव कौन से हुए आशा बहन? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। हाँ कोई भी हो सकता है, या पंचेंद्रिय पर्याप्त इन्होंने अपर्याप्त के लिया है कि उसको वापिस जगन्य गिटाना तो जल्दी से जल्दी वहां भी भाव उनका ही होगा, तो उसको अन्य में लेकर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में लेकर उसको वापस पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त में हुआ तो उसका शुद्ध भाव ग्रहण कर जाएगा, मतलब छोटा भाव गठन घट जाएगा। समझ में आया? तो आगे बढ़े। सूत्र नंबर 54 पढ़ लीजिए, 54 पढ़ लीजिए। 54 उक्सेन अनंत कालम संख्यज पोगल पर्यट्टम। पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण असंख्यात उद्गल परिवर्तन है। क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तक के अविवक्षित जीवों में उत्पन्न होकर आवली के असंख्यात भाग मात्र असंख्यात में भाग मात्र पुद्गल परिवर्तन पर भ्रमण करके पुनः लौटकर पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तकों में उत्पन्न हुए जीव का सूत्रोक्त उत्कृष्ट अंतर पाया जाता है। मतलब कोई पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव था
पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय में चला गया और एकेंद्रिय में रहने का उसका काल कितना है? वहां पर कोई भी वो धारण करता रहे, पर्याप्त अपर्याप्त करते रहे तो अनंत काल तक रह सकता है। तो अनंत काल कितना क्या आवली के असंख्यात विभाग कल करके वापिस जब पंचेंद्रिय में आया तो उसका अंतर पूरा हो गया। आगे पढ़े सूत्र नंबर 55। 55 एदम गदिम पणुच अंतरम। यह अंतर गति की अपेक्षा कहा गया है। यहाँ जीव स्थान खंड में मार्गणा विशेषित गुण स्थानों का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए, किंतु गत सूत्र में जो मार्गणा की अपेक्षा अंतर कहा है और इसलिए वह यहाँ घटित नहीं होता है, ऐसी आशंका करके ग्रंथकर्ता उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि यहाँ ये अंतर कथन गति की अपेक्षा शिष्यों की बुद्धि स्फुरित करने के लिए किया है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। आपके पुस्तक है क्या आशाबेन? नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। किसके पास में पुस्तक है? अशोक अजय के पास में पुस्तक है। क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर? प्रश्न ये क्या बता रहे हैं? देखो नहीं, ये क्या बता रहे हैं कि अपन ने क्या किया उसको कि पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्त का पहला गुण स्थान होता है, और अभी तक अपन कैसे घटा रहते हैं कि पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे। जब अपन ने कल जब तिर्यंच गति की सामान्य की बात की थी ना, तो मैंने क्या कहता कि तिर्यंच गति से लेकर मनुष्य गति में लेकर आ गए। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर आचार्य कैसे घटा रहे हैं कि मिथ्यात्व का अंतर घटा रहे हैं। तो मिथ्यात्व, क्योंकि तिर्यंच गति में 1 से 5 गुण स्थान होते हैं, तो मिथ्यात्व का अंतर घटाने के लिए क्या किया कि दूसरी तिर्यंच गति में 1 से चौथे गुणस्थान में लेकर वापस पहले गुणस्थान में लाए। मतलब उसी के अंदर गुणस्थान को परावर्तन करके अंतर घटाते हैं। अपन जितना भी सूत्र में घटा क्या रहे हैं कि तिर्यंच गति में। तो इसने पूछा यहाँ पर कि अंतर गति की अपेक्षा से कहा गया है ना, तो ये मतलब तो उसको बताया कि उसकी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मार्गणा क्यों कि कहां पर ले गए? उसका गुणस्थान परावर्तन नहीं हुआ उसका, क्योंकि पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त का भी पहला गुणस्थान है और एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त में ले गए तब भी उसका पहला गुणस्थान है। जबकि अपन चौथे गुणस्थान का अंतर कैसे घटा रहते हैं? कैसे घटा रहते हैं बोलिए राजुल जी? कि चौथे वाले को अन्य गुणस्थान में लेकर वापस चौथे गुणस्थान में लाए। पहले गुणस्थान का अंतर कैसे? पहले गुणस्थान में है, उस गुणस्थान से निकला, अंतर प्रारंभ हुआ, वापस पहले गुणस्थान में आया। उस मार्गणा में जितने गुणस्थान होते हैं उसमें कहीं भी अपन ले जा सकते थे जहां जहां संभव था। लेकिन इस सूत्र में क्या विशेषता उन्होंने बताई, इसलिए उन्होंने एक एदम गति पड़ुचंद्रम, मतलब ये जो गति की अपेक्षा से बता दिया, ये उन्होंने बताया। अब अंतिम सूत्र पढ़ लीजिए, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिए मधु जी को, सूत्र नंबर 56। गुणम पड़ुच उभय दो भी रथी अंतरम। हाँ, गुणस्थान की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट इन दोनों प्रकार से अंतर नहीं है, निरंतर है। इसका अर्थ गुणस्थान की अपेक्षा नहीं, इसका अर्थ आप बिना पढ़े नहीं, बिना पढ़े बताइए। नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा, ऊपर दीवार की तरफ देखिए और बताइए क्या अंतर कहता है, क्या बता रहे हैं। कोई भी नीचे नहीं देखेगा। मतलब इसका गुणस्थान की अपेक्षा इनका है ना, ये लब्धि पर्याप्त का। देखो आप बोले जा रहे हैं, सोचना है, ऐसे नहीं चलेगा। ये आपने पढ़ लिया है, अब नीचे देखना नहीं। आप नीचे देख रहे हैं, नीचे कुछ देखने के लिए मना किया गया, देखने पर, मना करने पर, देखने पर तो नहीं अलाउड है। ये अंतर गति की अपेक्षा से कहा गया। तो 56वें सूत्र में क्या बोला कि गुणस्थान की अपेक्षा जगन उत्कृष्ट दोनों प्रकार का अंतर नहीं है, निरंतर है। अरे ये तो पढ़ लिया, ये तो मैं अभी सर्वार्थ को बोलूंगा या आपके ग्रैंडसन को ना बोलेंगे, वो भी पढ़ के बता देगा अंतर नहीं है। पहले गुणस्थान की बात है ना, तो उसका निरंतर है वो तो, और लब्धि पर्याप्तक भी है वो जो क्या कहते हैं इसका पहला गुणस्थान है इनका। आप सही बता रहे, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। आप सही बता रहे, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपका सही है। शुद्ध ग्रहण का भी एक पहला गुणस्थान है और ये इनका लब्धि है पर्याप्त, और ये इसमें आया है ना। नहीं, आप समझ रहे हैं, लेकिन इसको स्पष्ट करना किससे से बताता हूं मैं। जब उन्होंने कहा कि पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त से अपन एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त में ले गए, 2 इंद्रिय लब्ध पर्याप्त ले गए, 3 में ले गए, 4 में ले गए, तो उससे तो गुणस्थान नहीं घटित, परावर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं गुणस्थान की अपेक्षा जगन्य भी अंतर नहीं घटित हो रहा है और उत्कृष्ट अंतर भी घटित नहीं हो रहा है। चाहे कितने काल तक रखो, एक भाव करा के लाओ,
या कितने बार करके अनंत करोगे ये घटेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रकार